आज का हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ओवरव्यू ऑफ रिसर्च प्रोसेस दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस और क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है कि इसमें हम नंबर्स में रिसर्च करते हैं, नंबर्स को पता लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कितने लोगों को अनीमिया है हमारे देश में, मतलब कितने लोगों को हमारे देश में खून की कमी है। क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है कि इसको हम वर्ड में लिखते हैं, सेंटेंस में लिखते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जो बाढ़ में फंसा हुआ था, उसके सारी संपत्ति बह गया था और कई घर के सदस्य भी बह गए थे, तो उस समय उनको कैसा लग रहा था, कैसा वो फील कर रहे थे, क्या उसने एक्सपीरियंस किया, इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। आज हम सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस को देखेंगे, मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। Quantitative research process is a orderly way of dealing with a research problem where variables are generally studied in numerical form। मतलब ये एक orderly way है, स्टेप बाय स्टेप तरीका है, अरेंज्ड तरीका है, अरेंज्ड स्टेप्स हैं डीलिंग विथ रिसर्च प्रॉब्लम को डील करने का, जहाँ पे वेरिएबल्स आर जनरली स्टडीड इन न्यूमेरिकल फॉर्म, मतलब वेरिएबल्स को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल फॉर्म कहने का मतलब है नंबर्स में स्टडी करेंगे कि कितने लोग हमारे देश में अनीमिया के शिकार हैं, कितने लोगों को हमारे देश में खून की कमी है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस का मतलब हुआ कि ये एक ऑर्डरली तरीका है जो डील करता है रिसर्च प्रॉब्लम को, जहाँ वेरिएबल्स को हम जनरली न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो अब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस का स्टेप्स को देख लेते हैं कि आखिर इसमें कितने स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स का क्या क्या मतलब है। वैसे मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि रिसर्च के स्टेप्स अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत अलग अलग होता है, और मैं जो क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस का स्टेप्स बता रहा हूं वो नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स सुरेश के शर्मा जी के बुक से है। तो सबसे पहला स्टेप्स है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब कहने का हमें सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम बनाना है। आखिर स्टडी हम करना किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस टॉपिक पे हम रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे कि एक रिसर्च प्रॉब्लम है अ क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन इन सेलेक्टेड सिटी ऑफ केरला। ये हमने रिसर्च प्रॉब्लम बना लिया, जिसमें हम प्रेग्नेंट वुमेन में जो मॉर्निंग सिकनेस होता है उसमें अदरक का, जिंजर का क्या इफेक्ट होता है, इसको स्टडी करना चाहते हैं। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन में नोजिया या फिर वोमिटिंग होना, उल्टी जैसे लगना या फिर उल्टी होना। तो मॉर्निंग सिकनेस पे अदरक का क्या प्रभाव पड़ता है, जिंजर का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम स्टडी करना चाहते हैं। मतलब प्रेग्नेंट वुमेन में जो मॉर्निंग सिकनेस होता है, जो नोजिया वोमिटिंग होता है, उनको उल्टी जैसा लगता है या उल्टी होता है, उस पर अदरक का क्या प्रभाव पड़ता है। अदरक वाली चाय पिलाने से उस वुमेन में मॉर्निंग सिकनेस कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, इसको हम स्टडी करना चाहते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप्स है, जिसमें हम रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्म किए, बनाए, फॉर्मुलेशन किए। सेकेंड स्टेप्स है डिटरमाइनिंग स्टडी ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें से हम ऑब्जेक्टिव्स को अलग कर लेंगे कि एक्चुअल में हम क्या चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं। जैसे कि टू असेस द इफेक्ट्स ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब प्रेग्नेंट वुमेन में मॉर्निंग सिकनेस जो होता है उस पर अदरक का क्या प्रभाव पड़ता है। मैं अगर जिंजर या फिर अदरक कहता हूं तो आप उसे अदरक वाली चाय ही समझना। यहाँ पर जिंजर या अदरक का मतलब आप अदरक वाली चाय समझ सकते हैं या फिर कोई भी तरीका जिससे अदरक को हम खा सकें या फिर पी सकें। तो हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है टू असेस द इफेक्ट ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन। इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन में जो मॉर्निंग सिकनेस होता है उस पर अदरक का क्या प्रभाव पड़ता है। ये हमें खोज करना है, ये हमें रिसर्च करना है। अगर हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली नहीं लिखेंगे तो हमारा जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन लेस और एमलेस भी हो सकते हैं हम, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस एक बड़ा टॉपिक है। जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस के क्या क्या कारण हैं, इसके क्या क्या लक्षण हैं, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हैं। तो हमें इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है कि अदरक वाली चाय का मॉर्निंग सिकनेस पे क्या प्रभाव पड़ता है जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती हैं उसमें। तो हमने क्लियरली डिटरमाइन कर लिया स्टडी ऑब्जेक्टिव्स को कि हमारे क्या उद्देश्य हैं, हमारे एक्चुअल में क्या उद्देश्य हैं। थर्ड स्टेप्स है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मतलब हम लिटरेचर को रिव्यू करेंगे कि इस टॉपिक पे किन किन लोगों ने रिसर्च पहले किया हुआ है, उनके रिजल्ट क्या थे, उन्होंने क्या मेथड्स यूज किए थे, क्या टूल यूज किए थे और उनका रिजल्ट क्या क्या आया था। रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने से हमारा एक तो फायदा ये हो गया कि क्या क्या रिसर्च हो चुका है और क्या क्या रिसर्च पे रिजल्ट आ चुके हैं। इसके अलावा हमें यह भी पता चलेगा कि उन्होंने रिसर्च को कैसे किया था, कौन कौन से मेथड्स को यूज किया था, कौन कौन से टूल्स को यूज किया था
जिससे हम अपने रिसर्च में भी उन टूल्स को, उन मेथड्स को यूज कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप्स है डेवलपिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, मतलब अब हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बना लेंगे। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब है इसमें का जो मेन चीज़ है उसको लिखना। मेन चीज़ क्या क्या है, जैसे कि वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिंजर और डिपेंडेंट वेरिएबल है मॉर्निंग सिकनेस। वेरिएबल्स का मतलब होता है कोई चीज़ जिसमें चेंजेस होगा। वेरिएबल्स पे मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा, बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि वेरिएबल्स का मतलब होता है कोई चीज़ जिसमें चेंजेस हो, जिसमें कुछ चेंजेस होगा। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को लिख लिए। जिंजर और मॉर्निंग सिकनेस में क्या रिलेशनशिप है और इसके कंसेप्ट को लिख लेते हैं। मतलब डेवलपिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब ये हुआ कि जो भी इसमें मेन चीज़ है उसको हम अलग से लिख लेंगे। और ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है किसी मॉडल पे बनता है, जैसे कि हेल्थ बिलीफ मॉडल। इसे आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि किस किस मॉडल के बेस पे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया जाता है। पांचवा स्टेप्स है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और अजप्शन, मतलब अब हम खुद से अजप्शन करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे कि जिंजर टी या अदरक वाली चाय पीने से मॉर्निंग सिकनेस का जो सिम्टम्स है वो कम होता है। There will be significant difference in level of morning sickness among pregnant women in experiment group and control group। मतलब कहने का कि जिन्हें हम चाय दिए हैं, अदरक वाली चाय दिए हैं, उनमें मॉर्निंग सिकनेस का सिम्टम कम होता है एज कम्पेयर टू जिन्हें हम नहीं दिए हैं। मतलब कहने का हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हम ये अजप्शन लगा रहे हैं, हम ये हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि जिन्हें हम अदरक वाली चाय देंगे उनमें मॉर्निंग सिकनेस का सिम्टम कम होगा, मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जिन्हें हम अदरक वाली चाय नहीं देंगे उनमें मॉर्निंग सिकनेस का सिम्टम ज़्यादा होगा। सिक्स्थ स्टेप है सेलेक्ट रिसर्च डिज़ाइन और अप्रोच। तो अब हम रिसर्च डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कहने से मतलब है कि इसमें हम ट्रीटमेंट में चेंजेस करते हैं और उसका प्रभाव को देखते हैं कि उससे सिम्टम्स कम हो रहे हैं या फिर ज़्यादा हो रहे हैं। जैसा कि प्रेग्नेंट वुमेन में मॉर्निंग सिकनेस का सिम्टम्स होता है तब तक उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चलता, लेकिन उसके बाद हम उसको अदरक वाली चाय, जिंजर टी देना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम इसका प्रभाव को मॉर्निंग सिकनेस पे देखेंगे कि ये कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में चेंजेस करते हैं और उसका प्रभाव को देखते हैं सिम्टम्स पे कि सिम्टम्स कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, या फिर यह भी देखेंगे कि जिंजर टी देने से मॉर्निंग सिकनेस पे कुछ प्रभाव पड़ता है या फिर नहीं। सेवेंथ स्टेप है स्पेसिफाई द पॉपुलेशन, मतलब किन लोगों पे हमें रिसर्च करना है। तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो है प्रेग्नेंट वुमेन जो है 15 से 45 साल के बीच में प्रेग्नेंट होते हैं। तो हम पूरे पॉपुलेशन को लेंगे जो 15 साल से लेकर 45 साल तक की लेडीज़ है, फीमेल है, तो ये हमारा पॉपुलेशन है। एट्थ है डेवलपिंग टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन, मतलब डाटा कलेक्शन के लिए हमें टूल्स को डेवलप करना है। मतलब डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम टूल्स बनाते हैं। जैसा कि हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन इन सिलेक्टेड सिटी ऑफ केरला। इसमें हम इंटरव्यू मेथड को यूज़ करेंगे, तो हम डाटा कलेक्शन के लिए इंटरव्यू मेथड को यूज़ करेंगे। और भी कई सारे डाटा कलेक्शन टूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम इंटरव्यू मेथड को यूज़ करेंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट प्रेग्नेंट वुमेन से पूछना है कि आपका सिम्टम कम हुआ कि नहीं हुआ, आपको जो मॉर्निंग सिकनेस हो रहा था वो कम हुआ कि नहीं हुआ। नाइन्थ स्टेप है एस्टेब्लिशिंग एथिकल कंसिडरेशन, मतलब हम वहाँ के अथॉरिटी से, और अगर हम हॉस्पिटल में रिसर्च करने जाते हैं तो हॉस्पिटल से हमें परमिशन लेना होगा। साथ में जो पार्टिसिपेंट हमारे रिसर्च में भाग लेना चाहते हैं उनसे भी परमिशन लेना होगा। वो जब रिसर्च के लिए तैयार हो जाएंगे तभी हम उन पे रिसर्च कर सकते हैं, तो उनका परमिशन लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 10th स्टेप है कंडक्टिंग पायलट स्टडी, मतलब कहने का हम लोग रिसर्च स्टडी को छोटे पैमाने पर करते हैं। जैसे हम 1000 लोगों पे रिसर्च करने वाले थे तो कम से कम 50 लोगों पे हम पहले रिसर्च करके देखते हैं कि ये जो टूल हम बनाए हैं वो सही है कि नहीं है, और अगर कुछ टूल में खराबी होता है, कुछ गलती होता है तो उसको हम सुधारते हैं। पायलट स्टडी का मतलब ही है कि हम छोटे पैमाने पे स्टडी करके देखते हैं कि जो हमारा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, जो टूल्स हैं वो सही है कि नहीं है, और सही है तो कितना सही है, कितना वैलिड है, कितना रिलायबिलिटी है। तो हमारा अब टूल भी चेक हो गया और उसमें सुधार हो गया जो भी गलती था। 11th स्टेप्स है सैंपल सिलेक्शन, मतलब अब हम जो है
पर्सन को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे स्टडी में सहयोग देना चाहते हैं। जो लोग हमारी स्टडी में शामिल होंगे उनको हम सेलेक्ट करते हैं। सैंपल सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो लोग हमारे रिसर्च में भाग लेंगे। 15 से 45 साल के प्रेग्नेंट वुमेन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से जो लोग हमारे स्टडी में भाग लेंगे उनको हम सैंपल सिलेक्शन कहते हैं। 12th स्टेप है डाटा कलेक्शन। जो लोग को हमने सैंपल में सेलेक्ट किया है उनसे हम डाटा कलेक्शन करेंगे। उनसे हम पूछेंगे कि आप रोज का अदरक वाला चाय पी रहे थे तो मॉर्निंग सिकनेस का सिम्टम्स कम हुआ कि नहीं हुआ, और कम हुआ तो कितना हुआ। 13th स्टेप है प्रिपेयरिंग डाटा फॉर एनालिसिस। फिर जितने भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उनको हम प्रिपेयर करेंगे एनालिसिस के लिए। 14th स्टेप है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जो हमने डाटा कलेक्ट किया, जो हमने प्रिपेयर किया, उसे अब हम जांच करेंगे और उसको समझेंगे। तो मॉर्निंग सिकनेस पे जिंजर का इफ़ेक्ट का कई रिसर्च हो चुका है, जिसमें यह पाया गया है कि जो भी लोग जिंजर टी पीते हैं उनमें जो मॉर्निंग सिकनेस का सिम्टम्स है वो कम होता है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि इस पर पहले से ही रिसर्च हो चुका है। डाटा एनालाइज और इंटरप्रिटेट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आता है उसी को बोलते हैं रिसर्च का रिजल्ट। तो हमारे रिसर्च का रिजल्ट हुआ कि अगर जिंजर टी प्रेग्नेंट वुमेन पीती है तो उनका मॉर्निंग सिकनेस का सिम्टम्स कम होगा। 15th स्टेप है डिसेमिनेट द रिसर्च फाइंडिंग। मतलब हमारा जो रिजल्ट आता है उसे हम लोगों में डिसेमिनेट कर देते हैं, शेयर करते हैं, सबको बताते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन जो जिंजर टी का यूज़ करते हैं उनमें मॉर्निंग सिकनेस का सिम्टम्स कम होता है। तो इस तरह से हमारा रिसर्च कंप्लीट हो जाता है। तो आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस का स्टेप्स समझ में आया होगा। इसमें का हर एक स्टेप पे एक सेपरेट वीडियो होगा और बड़ा वीडियो होगा जिसमें आपको डिटेल से एक स्टेप को समझने में आसानी होगा। तो अगर आप एक स्टेप पे सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो भी कमेंट करें। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।